जितने भी शुभ मंगल दिखाई पड़ रहे हैं उत्सवों का आनंद, ये धीरे धीरे सब विलुप्त होने लगेगा, सब में विकृति आने लगेगी। या तो विलुप्त हो जाएंगे या विकृत हो जाएंगे। पहले शुद्ध देसी गायों का दर्शन होता था, तो पहले तो गाय को विकृत किया गया, सो जर्सी गाय हो गई। जर्सी गाय होने से श्रद्धा लोगों की गड़बड़ हो गई, अरे ये गाय थोड़ी होती है। तो पहले विकृत किया और फिर अब सरेआम काटना चालू कर दिया, तो धीरे धीरे विलुप्त होने लग जाएंगे। गंगा जी को भी विकृत किया गया, तमाम उल्टा सीधा नाले डाल करके विकास के नाम पर विकृत किया गंगा जल को, और फिर विकास के नाम पर तमाम सेतु बना बना करके, जलाशय बना बना करके उसकी धारा को भी धीरे धीरे विलुप्त करने का कुछ चेष्टाएं होने लगती है। तो जितने भी कल्याण के दिव्य साधन थे वो सब या तो विकृत होंगे या विलुप्त हो जाएंगे। कल्याण के साधन के मुख्य केंद्र कौन है? गाय और ब्राह्मण। गंगा, गाय, ब्राह्मण, यही सब तो सनातन धर्म के मुख्य खंबे हैं। 7 खंबे पर यह धरती टिकी हुई है धर्म के बल पर। और धर्म के 7 खंबे कौन हैं? बड़े ध्यान से सुने। गोभिर विप्रैश्च वेदैश्च सतीभिर सत्यवादिभिः अलुब्धैर दानशीलश्च सप्तभिर धार्यते मही। ये 7 खंबे हैं धरती को साधने वाले। सबसे पहला खंभ है गोभिः। गाय और पृथ्वी का एक ही स्वरूप है, इसलिए पृथ्वी पर जब जब संकट आया है, पृथ्वी हमेशा गौ माता का रूप बना के भगवान के पास रोने जाती है, क्योंकि पृथ्वी गाय का स्वरूप है। पृथ्वी का भी हम दोहन करते हैं और गाय का भी दोहन करते हैं। हमने आज दोहन के नाम पर शोषण करना चालू कर दिया। दोहने का मतलब क्या है? गाय के स्तनों में प्रेम का वात्सल्य से भरा हुआ दुग्ध आ जाए, आप निकाल लीजिए। परंतु गाय अपने बछड़े का भी पूरा ध्यान रखती है, तो पूरा नहीं देती, कुछ चढ़ा जाती है अपने बछड़े को पिलाने के लिए। पर दुष्टों ने आजकल ऐसा इंजेक्शन बना दिया है कि इंजेक्शन लगा करके उसका एक एक बूंद निचोड़ लेते हैं, बचने नहीं देते। तो ये फिर दोहन थोड़ी हो गया, ये तो शोषण हो गया, उसके साथ अन्याय हो गया, अत्याचार हो गया। दोहन करो, दोहन में बुराई नहीं, और शोषण मत करो। पृथ्वी के साथ भी वही कर रहे हैं। पहले गोबर की खाद गिरती थी, गौ माता का गोबर और मूत्र पृथ्वी पर पड़ता है तो पृथ्वी की उर्वरा शक्ति बढ़ती है, पृथ्वी की धारण शक्ति और भी मजबूत होती है, स्वस्थ रहती है ये वसुंधरा, क्योंकि गाय तो पृथ्वी का ही स्वरूप है। पहले लाखों लाखों की संख्या में गोधन इस पृथ्वी पर विचरण करता था भारत भूमि में, इसलिए उसका इतना गोबर और मूत्र होता था कि पृथ्वी उर्वरा शक्ति से संपन्न रहती थी। अब गाय खत्म होती चली जा रही हैं, तो परिणाम क्या हुआ? जो खतरनाक खाद बनाने चालू कर दिए, और उस बनाए हुए खाद को जब धरती में डालते हैं तो फसल अधिक पैदा होने के चक्कर में, लेने के चक्कर में उसकी जो उर्वरा शक्ति है वो नष्ट होती चली जा रही है। ऐसी खाद डाल डाल करके आप फसल पैदा करोगे, एक दिन वो ये पृथ्वी बंजर हो जाएगी, इसकी उर्वरा शक्ति ही खत्म हो जाएगी। इसलिए दोनों का संतुलन बना के रखना पड़ेगा। गाय का दोहन करो, पृथ्वी का भी दोहन करो, पर शोषण दोनों के साथ मत करो।
आजकल हम लोगों ने इतनी तृष्णा बढ़ा दी है कि वृक्षों में, लताओं में, फलों में, सब्जियों में, सब में इंजेक्शन ठोक देते हैं। छोटी सी घिया माने लौकी इंजेक्शन लगा के इतनी बड़ी बना देते हैं। तो साग सब्जी में आप इंजेक्शन लगा करके उसको विकृत कर रहे हो, तो इंजेक्शन का प्रभाव सब्जी में आएगा और वो सब्जी जो खाएगा क्या उसके पेट में वो उसका प्रभाव नहीं पहुंचेगा? पर बेचने वालों को तो अपनी मात्रा और रुपए गिनने से मतलब है, खाने वाले भुगते। अधिक दूध लेने के चक्कर में इसी तृष्णा के कारण हमने गाय को विकृत कर दिया, जर्सी बना दिया। जर्सी गाय तो दूध तो खूब दे देती है, पर उसका दूध इतना खतरनाक होता है कि बच्चों को तो भूल के भी नहीं पिलाना चाहिए। छोटे बच्चे यदि जर्सी गाय का दूध पिएंगे तो भयंकर रोगों के शिकार हो जाएंगे। याद रखिए, ये बात हम नहीं कह रहे, वैज्ञानिकों ने सिद्ध करके बताया। इसलिए जितना हो सके जर्सी के दूध से बचो। परंतु जब आप दूधिया से ही दूध खरीदना है तुम्हें, तो दूधिया को बेचने से मतलब है, अपनी मात्रा से मतलब है, उसकी क्वालिटी से उससे क्या लेना देना है। और हम लोग परवश होकर के जब दूधिया से ही दूध खरीदेंगे तो जर्सी का ही मिलेगा। पहले हर घर में गौ माता का दर्शन होता था। गावो विश्वस्य मातरः, सारे विश्व की माता है गौ माता। घर घर में पाली जाती थी तो हर घर के सदस्य सब स्वस्थ रहते थे। गौ माता अपने वात्सल्य से सभी को स्वस्थ रखती है। गौ माता में अनंत विशेषताएं हैं। गाय को सिर्फ घर में दूध पीने के लिए ही मत रखिए, अपना कल्याण करने के लिए रखिए। वो दूध न भी देगी तो उसका गोबर और मूत्र से भी कल्याण होगा। पहले हर घर में गाय के गोबर का ही लेप लगाया जाता था, लीपा जाता था आंगन। शुभ कामों में आज भी थोड़ा बहुत लेप लेते हैं, परंतु अब तो हर घर में पत्थर लग गया है, गाय का गोबर का लेप गायब हो गया। प्रणाम में हुआ पत्थर तो लग गया, चमक तो आ गई घर में, और नेक पैर फिसला सो धम्म से गिरे सो कमर टूट गई, खटिया पकड़ के अब पड़े रहो। बोलो राधे राधे। पहले गौ